चीज में हो रहा है आज। ये कोई बच्चे हैं और नॉन खा लिया उसने, दोनों ने कल वो खा लिया। ये बच्चों का है शायद, ये स्टूडेंट का है सर जी। स्टूडेंट थोड़ा यहाँ पर वो पेपर लीक नहीं हुआ था। पेपर लीक हुआ था। पेपर दे दिया ना, 1-2 मांग हो रहे तभी बदलाव आएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हमारे मेरे को एक बार वीडियो लेने दो तो। आ रहे उधर ही आ रहे। एक बार हम भी सपोर्ट देते हैं। बच्चे हमारे भी हैं भी। आप बैठे हुए थे, आप डेमोक्रेसी को लेकर सीरियस नहीं थे। हम हैं, हम यहाँ पर हैं और हम यहाँ पर खड़े रहेंगे और हमें यहाँ से कोई नहीं हिला सकता है। ये देश हमारा है, ये नेता हमारे नौकर है। उसने तो इस तरह दे दिया शिक्षा मंत्री ने कल परसों। हाँ मिल के आओ। सबके बच्चे हैं। तुम्हारी लाठियाँ हड्डी तोड़ सकती हैं। हमारा नेता भाई, हमारा नेता कैसा बीसिंह कुमार। हाँ ऐसा ये कह के आते हैं। चलो अपना वोट बढ़ाना है तुमने ऐसा हाँ। चलो दोस्तों, यहाँ पर हो रहा है रोजगार शिक्षा के बारे में। हम सब लोग पहाड़ों से आए हैं। अभी एक गर्भवती महिला जो चमोली की थी, आइए मैम आ गए। नहीं मिलने के कारण उसको अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। 2 छोटे छोटे बच्चे, उसका पति धरने पे बैठा हुआ है। तो ये सोचने की बात है कि हम इसीलिए हम नहीं आना चाहते थे देहरादून, लेकिन अगर स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार, ये 3 चीजें अगर पहाड़ के अंदर होती तो किसी को भी यहाँ आने की जरूरत नहीं थी। और आपकी लड़ाई में हम हमेशा आपके साथ हैं। हमें यहाँ पे नरेंद्र भट्ट को बर्खास्त किया जाना चाहिए। और दिल्ली में अगर सबसे ज्यादा कोई जिम्मेदार है ये बच्चों पे लाठी चार्ज करने का, बच्चों को नुकसान पहुंचाने का, एक दिन वहाँ चली गई पैलेट गन वहाँ पे चलाई गई जो बिल्कुल मतलब विरुद्ध है, जिस पे प्रतिबंध है। आखिर कैसे हुआ ये प्रतिबंधित चीज को वहाँ कैसे चलाएगा? तो ये अमित शाह का स्थानीय आदमी है, ये जो बहुत सारे नाम लिए हैं उनका हत्यारा भी। उन्होंने रिकॉर्डिंग भी की थी, वो इतने बेशर्म, उन्होंने रिकॉर्डिंग की थी। मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है। उन्होंने रिकॉर्डिंग की कि हाँ हमने रेप किया एंड दे आर एब्सकॉन्डिंग। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, वो चांद पे जाके बैठे हैं जो सरकार पकड़ नहीं पा रही। जो भी बीजेपी का पार्ट है ना, वो आजकल चांद पे जाके बैठ रखा है। अगर आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, अपनी फैमिली को बचाना है, तो आप बीजेपी के पास चले जाइए। आपको कोई कुछ नहीं कर सकता। उसके बाद आप खून करिए, आप रेप करिए, आप देश बेच दीजिए। जब तक आपके पास बीजेपी का ठप्पा लगा हुआ है, तब तक आप देश प्रेमी हैं। जैसे ही आप बीजेपी से अलग होते हैं, आपको एंटी नेशनल करा दिया जाता है। और यही हो रहा है। प्रधान का तभी रेजिग्नेशन इतनी लेट। आप मुझे बताइए, कोई भी प्रोटेस्ट 37 डेज तक चलना चाहिए था। पहले दिन में क्यों नहीं हुआ? तो ये सारी वीडियोस आप बोल रहे हैं आपके पास वीडियो है, आप मुझे बताइए ये वीडियोस कितना वायरल हो रही है? होंगी ही नहीं, क्योंकि इन्होंने पूरा एक सेल बना रखा है। ये चाहते ही नहीं है सच्चाई वापस आए। तो चांद भी नहीं, ये यहीं बैठे को लेके भगा ले गया, उन्हें लाभ चला था। और ये ऐसी यहाँ की संस्कृति रही है कि हिंदू मुसलमान का कभी भेदभाव नहीं हुआ। जब उनका अफेयर चल रहा था, उसकी माँ ने वहाँ उनके लड़के वालों के घर पे जाके कहा, मुस्लिम घर में जाके कहा कि मैं अपने लड़के की शादी करूंगी इससे, लेकिन आप इसे 18 साल का होने दो। ये उसके शब्द है, मेरे सामने उसने कहा था। लेकिन उसके बाद होता क्या है कि उन मूर्ख लोगों ने वो भाग गए। बच्चे बहुत चलो भाग गए, तो उस मुस्लिम परिवार का क्या दोष था भाई? और इतना मारा उनको, उनका घर तोड़ दिया पुलिस के सामने और वहाँ के पार्षद के सामने। तो ये तो सोचना ही पड़ेगा कि आखिर वोट किसको देना है। और वो जो भगा के ले गया उसको मार दिया उत्तरकाशी को। साथियों में अभी जो वक्ता बोला मैं उसी सबसे मेरा निवेदन है कि बहुत शॉर्ट में अपनी बात रखिए, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो गया है। इसके बाद हमारे बीच है ईरा चौहान, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो अपनी बात रखिए। मूवमेंट एक्ट्रेस है ईरा चौहान। साथी ईरा चौहान जनवादी महिला समिति जिला कमेटी देहरादून। नमस्कार सभी, और मैं अपनी बात शुरू करना चाहूंगी ये कहकर कि आई लव यू जेन जी। आप सब ने हमारे दिल खुश कर दिए। मैं आज माँ के रूप में बोल रही हूँ आप सबसे
और मेरी बेटियां हैं, और आपका जो दर्द है जब आप पर मेरी मम्मी खा गई। आप लगे रहे, पुलिस को जाके चलेगी खून वहाँ? दे रहे थे, टॉफी दे रहे थे, उस संघर्ष के बाद आपने जाके वहाँ सफाई की, कूड़ा उठाया, और जितनी लाठी पड़ी उसके बावजूद आप शांत रहे। मेरा